अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर जी, प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर कराची से। और आज के क्लास नंबर 21 में आप सीख पाएंगे पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल को। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल बहुत दिलचस्प टूल है। मैं इसी एक वीडियो में आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इसी एक ग्रिड से बनाकर दिखाता हूं कि इससे हम किस तरह काम लेते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। तो एडोबी इलस्ट्रेटर मेरे सामने ओपन है और टूल बार में यहाँ पर मौजूद है पर्सपेक्टिव टूल। अगर मैं इस पर थोड़ी देर के लिए प्रेस क्लिक किए रखता हूँ तो हमारे सामने दो टूल ओपन हो जाता है। मैं यहाँ क्लिक करके इसको बाहर ले आता हूँ। ये पहला टूल है पर्सपेक्टिव ग्रिड और दूसरा है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन। मैं अगर इस पर्सपेक्टिव पर क्लिक करता हूं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे सामने एक ग्रिड ओपन हो जाता है जिसके दो पर्सपेक्टिव है, यानी एक ये जाविया है और एक जाविया ये हो। इसी तरह यहाँ पर इसका ये तीसरा जाविया बन रहा है जो रोड या ज़मीन की निशानदही कर रहा है। मैं ज़रा आपको ये समझा भी दूँ कि ये पर्सपेक्टिव काम किस तरह करता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ ले आता हूँ अपने गूगल ब्राउज़र में। और यहाँ हमारे सामने एक आर्किटेक्चर फोटोग्राफी मौजूद है जो एक वाइड एंगल लेंस से ली गई है। अगर इस तस्वीर के टेक्निक पर देखा जाए तो ये इस सिमत से यहाँ से ज़मीन के बिल्कुल करीब कैमरा रखकर ये तस्वीर ली गई है। तो आप इस बिल्डिंग के दोनों जाविये देख सकते हो, यानी पहला जाविया ये और दूसरा जाविया ये। दूसरा इसमें गौर करने की बात यह है कि ये बिल्डिंग जितनी दूर हो रही है उतनी ही ये हमें इस पर्सपेक्टिव में छोटी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर यही तस्वीर यानी इस एंगल से ली जाती तो तब इसका सिर्फ ये एक एंगल हमें नजर आ रहा होता, ये एंगल हमें नजर न आ रहा होता। क्योंकि ये तस्वीर इस सेंटर से ली गई है तो यहाँ दो जाविये हमें मिल रहे हैं। यही काम हमें ये पर्सपेक्टिव करके दे रहा है कि हम यहाँ पर कोई भी काम करते हैं तो इसके दो पर्सपेक्टिव हम बना सकते हैं। पहले तो यह है कि मैं आपको इसका सिंपल सा तारुफ करके फिर इससे कुछ प्रैक्टिकल आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ। लेकिन काम से पहले आप ये समझ लेना, बाज़ औक़ात काम कर दौरान बेध्यानी से हमें ये जो है ना ओपन हो जाता है हमसे, और फिर अमूमन लोग परेशान होते हैं, इसको कैंसिल करना चाहते हैं लेकिन ये कैंसिल नहीं होता। अगर आपसे भी ये बेध्यानी में एक्टिव हो जाए तो इसके लिए पहले आप ये करेंगे कि पर्सपेक्टिव टूल सेलेक्ट करेंगे। अगर पर्सपेक्टिव टूल सेलेक्ट ना हो और आप क्लोज करना चाहे तो ये क्लोज नहीं होगा। पहले पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल जो है ये सेलेक्ट कर ले और उसके बाद इस क्रॉस पर हाइड ग्रिड जो लिखा आ रहा है इस पर क्लिक कर दे तो ये हाइड हो जाएगा। लेकिन मुझे हाइड करना नहीं है, मैंने इसको एक्टिव रखना है ताकि हम इस पर काम कर सके, तो मैं इसको एक्टिव कर लेता हूँ। अगर आप इसको कीबोर्ड से हाइड करना चाहे तो उसका कीबोर्ड कमांड है Ctrl+Shift+I। अब अगर हम देखते हैं चूंकि यहाँ पर तीन जाविये हमारे साथ है तो इस आइकॉन में भी आपको तीन जाविये नजर आ रहा है। पहला अगर मैं यहाँ पर राइट ग्रिड पर क्लिक करता हूँ तो ब्रैकेट में आपको उसके साथ 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है। लेफ्ट ग्रिड पर अगर मैं अपना माउस कर्सर रखता हूँ तो हैंड टूल जो है इस पर है, तो हमें यहाँ जो है इंडिकेट भी हो रहा है कि ये लेफ्ट ग्रिड है और ब्रैकेट में 1 नजर आ रहा है, यानी ये पहला पर्सपेक्टिव है। इसके बाद हॉरिजॉन्टल ग्रिड हमें नजर आ रही है जिसके सामने 2 भी लिखा है। ये जो राउंड सर्कल है एक ये है, राउंड सर्कल पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये एक्टिवेट हो चुका। और अब अगर मैं यहाँ पर कुछ ड्राइंग करूंगा तो आप देख पाएंगे कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह हम सिंपल नॉर्मल मोड में ड्राइंग करते हैं ये उसी तरह ड्राइंग होगा। लेकिन अगर मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दूं और यहाँ आकर राइट ग्रिड ले लेता हूँ और उसके बाद मैं एक रेक्टेंगल ड्रा करूंगा, इसी पर्सपेक्टिव के मुताबिक ड्राइंग हो रहा है। अब अगर मैं इस साइड पर कुछ ड्राइंग करना चाहूँ तो वो भी इसी पर्सपेक्टिव के मुताबिक ड्राइंग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने राइट साइड का जो पर्सपेक्टिव है ये एक्टिवेट कर रखा है। मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर कुछ ड्राइंग लेनी है तो पहले मुझे ये लेफ्ट ग्रिड एक्टिवेट करना पड़ेगा। लेफ्ट ग्रिड मैंने एक्टिवेट कर लिया तो वहाँ आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर असाइन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल या कोई भी शेप ड्राइंग करूंगा तो वो इस पर्सपेक्टिव के मुताबिक आएगा। अब मैं ये तीसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अगर कुछ ड्राइंग करूंगा तो ये जो है हॉरिजॉन्टल ड्राइंग होगा।
इसी तरह हॉरिजॉन्टल में एक खूबी यह है कि ये दोनों सिमत में काम कर सकता है। अच्छा, फिर अगर मैं इसको सेलेक्ट करके छोटा बड़ा करना चाहूँ, इसको मूव करना चाहूँ, तब भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। अब आता हूँ यहाँ पर जो है ये सर्कल पर क्लिक कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ कुछ ड्राइंग करूंगा तो आप देख पाएंगे कि ये नॉर्मल ड्राइंग होगी। अब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। मैं इसको ले लेता हूँ। यहाँ आकर इसके जो राइट साइड है इसको एक्टिव कर लेता हूँ और इस शेप को सेलेक्ट करके जब मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, बल्कि मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, यहाँ आकर मैं आल्ट प्रेस कर लूंगा तो उस शेप की कॉपी बन जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं ये इसके मुताबिक हो गया। अब मैं अगर ये साइड है इसको एक्टिव कर लेता हूँ। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सेलेक्ट है, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पर लाके रख लेता हूँ तो ये इस पर्सपेक्टिव के मुताबिक ड्राइंग होगा। अब अगर मैं ये तीसरा सेलेक्ट करता हूँ और इसको लाकर यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल लाकर रखता हूँ तो ये इस जमीन के मुताबिक पर्सपेक्टिव में आएगा। ये तो हो गया इसका मुख्तसर सा कंट्रोल। मैं इन सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं, इससे कुछ ड्राइंग करते हैं। लेकिन ड्राइंग से पहले आप ये भी समझ लें कि ये जब हम पर्सपेक्टिव ग्रिड लेते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ और कंट्रोल भी देखने को मिल रहे होते हैं। मसलन ये आप देख सकते हैं कि इससे जो है ना इस ग्रिड का ये वाला जो जाविया है, यानी ये जो ऑरेंज लाइन आपको नजर आ रही है, ऑरेंज लाइन, वहां पर भी अगर मैं एक्टिव कर लेता हूँ यहाँ भी इसका ये ऑरेंज लाइन होता है। ये जो ब्लू लाइन है, ये जो लेफ्ट ग्रिड है, ये जब एक्टिव करता हूँ तो ये भी ब्लू हमें दिख रहा होता है। इसी तरह ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड है ये ग्रीन लाइन है तो वहां पर भी वो ग्रीन नजर आ रहा है। तो मैं आपको यहाँ ये समझा रहा था कि अगर इस पॉइंट को मैं मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो थर्ड पर्सपेक्टिव है यानी राइट वाली, ये जो है छोटी हो रही है, ये छोटी हो गई और वो बड़ी की बड़ी रह गई। ये तो आपका जब काम करते हैं तो आप जब पर्सपेक्टिव लेते हैं आपको मुख्तलिफ नौइयत की जरूरत पड़ सकती है तो आप इससे इसको कंट्रोल कर सकते हो। मैं फिलहाल उसी तरह रहने देता हूँ और यहाँ आकर मैं जो है ये साइड जरा छोटा कर लेता हूँ। ये साइड छोटा नहीं बल्कि नीचे लाकर दरमियान में रख लेता हूँ। दरमियान में रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका जो तिरछापन था वो ज्यादा हो चुका है। तो ठीक है, मैंने जरूरी सेटिंग कर ली अपने मुताबिक। अब जो है मैं इससे कुछ ड्राइंग करके दिखाता हूँ आपको, लेकिन ड्राइंग से पहले मैं आ जाता हूँ दोबारा से अपने गूगल ब्राउज़र पर और यहाँ पर एक ओल्ड आर्किटेक्चर जो है हमारे साथ मौजूद है, इसको कॉपी करके यहाँ अपने आर्ट बोर्ड में रख लेता हूँ। ये मैंने कलर स्कीम के लिए कॉपी किया है। अब जब हम इस पर्सपेक्टिव से यहाँ ड्राइंग करने वाले हैं तो वो एक ओल्ड आर्किटेक्चर का फ्लैट वर्क करने जा रहे हैं। फ्लैट वर्क और 3D वर्क में क्या फ़र्क है ये भी आप ध्यान रख लें कि ये पर्सपेक्टिव है, इससे 3D काम भी लिया जा सकता है और फ्लैट वर्क काम भी लिया जा सकता है। मैं जो बना रहा हूँ वो 3D नहीं बल्कि फ्लैट वर्क पर मबनी होगा और आखिर में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि फ्लैट वर्क और 3D वर्क में फ़र्क क्या होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसके मुख्तलिफ कॉपियाँ ले लेता हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें जब भी दो मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव हमें नज़र आ रहे होते हैं तो वहाँ पर लाइट का भी अमल दखल होता है। मसलन आप इस तस्वीर में देख ले, इस तस्वीर में लाइट में सूरज यहाँ से आ रहा है, जहाँ से सूरज पड़ रहा है तो वो हिस्सा लाइट है और जहाँ सूरज की रोशनी नहीं आ रही, जैसे कि ये एरिया हो गए तो ये डार्क। तो यहाँ लाइट के हिसाब से दोनों मुख्तलिफ जावियों में एक ही अगर कलर होगा तब भी वो मुख्तलिफ दिखेगा, क्योंकि यहाँ लाइट पड़ रही है तो ये कलर लाइट हो जाता है। तो अब मैंने ये जो कलर मुख्तलिफ लिए है मैं इसकी कलर स्कीम बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये लाइट कलर ले लेता हूँ, इसके बाद लाइट कलर का एक दूसरा टोन ले लेता हूँ, फिर मैं इसी लाइट कलर का तीसरा कलर ले लेता हूँ। अब मैं इसका मिड टोन ले लेता हूँ। मिड टोन कौन सा होता है? डार्क और लाइट के दरमियान जो कलर्स होते हैं ये मिड टोन कहलाते हैं। तो ठीक है, ये कलर स्कीम बना के मैंने रख दिया। इन दो को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। इस रेफरेंस फाइल को भी मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ कलर स्कीम के लिए उठाया था। और अब मैं आपको बताता चलूं कि मैं 3D वर्क नहीं कर रहा, फ्लैट वर्क करूंगा। वहां हमें इतने ज्यादा कलर्स की जरूरत नहीं पड़ती, हमें वहां मुख्तसर जो है दो हाईलाइट डार्क कलर की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये मैंने एहतियातन लिए है कि अगर हमें बीच में कहीं जरूरत पड़ जाए तो हमारे साथ कलर मौजूद हो,
इसी कलर स्कीम का। तो इसको मैं लाकर यहाँ एक साइड पे रख लेता हूँ और जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी मैं इससे कलर पिक करता चला जाऊँगा। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक दूसरा रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, इसका कलर मैं मुख्तलिफ कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया भी हो। और यहाँ आकर मैं एक और रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ, लेकिन इसके जो कॉर्नर है ये राउंड कर लेता हूँ कुछ कितने से। ठीक है, ये हो चुका। अब यहाँ पर मैंने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया और इसकी एक कॉपी लेकर -2 लेकर ये एक एंकर पॉइंट डिलीट कर लेता हूँ। इन दोनों को मैं इसके सेंटर में रख लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसके सेंटर में रख लिया, मतलब इन सबको सेलेक्ट करके मैं इसे सेंटर कर लेता हूँ। हो गया। अब मैं इसमें कलर फिल कर लेता हूँ। मैं अपने इस आर्ट वर्क में इस जानिब से लाइट दे रहा हूँ, तो मैं करूँगा ये कि यहाँ जो है लाइट कलर फिल करता जाऊंगा। तो इन सबको सिलेक्ट करके मैं ये लाइट कलर फिल कर लेता हूँ इसमें। और ये जो दरवाज़ा है इसका कलर मैं डार्क कर लूँगा और ये जो हमने ये शेप बनाया था इसका कलर मैं लाइट कर लेता हूँ। ये क्योंकि ये खिड़की है और यहाँ पर अमूमन जब ओपन हाउस होते हैं तो वहाँ पर सूरज की रोशनी नज़र आ रही होती है, तो ये उसकी नुमाइंदगी करती है। और अब यहाँ जो है इसका कलर मैं ज़रा मज़ीद लाइट कर लेता हूँ, लाइट नहीं करता बल्कि यही रहने देता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं लाइन टूल से कुछ लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, लाइन बन गई हमारे साथ। इस लाइन की जो कलर है ये मैं ये डार्क कर लेता हूँ। इस लाइन की एक कॉपी ले लेता हूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं ब्लेंड कर लेता हूँ। ब्लेंड का कीबोर्ड कमांड है Ctrl Alt और B। मैंने ब्लेंड कर दिया है। ब्लेंड ऑप्शन में जाकर इसकी स्टेप्स जो है ये कम कर लेता हूँ। स्टेप्स कम करने के बाद इसकी मैं ओपेसिटी भी ज़रा डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, इतना काफ़ी है। और यहाँ इस शेप का जो कलर है ये मज़ीद थोड़ा लाइट कर लेता हूँ, बल्कि ये शेप सेलेक्ट करके मैं इसका कलर भी इससे ज़रा सा लाइट कर लेता हूँ। ठीक है, ये ड्राइंग हमने ले ली। मैं इन सबको इस शेप के साथ अलाइन कर लूँगा। अलाइन पहले से ही था और मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी इसलिए ले रहा हूँ ताकि ये ज़ाया ना हो, ये हमें बाद में काम आए। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पर पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और इसका राइट ग्रिड एक्टिवेट करके इसको लाके यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पे लाकर मैंने रख दिया और इसकी सेटिंग में कर लेता हूँ। अब यहाँ जो है इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ और इसको मिरर करके इस दफ़ा पर्सपेक्टिव टूल लेकर लेफ्ट साइड एक्टिवेट कर लेता हूँ और इसको लाकर मैं यहाँ रख लूँ। अच्छा, इन दोनों का कलर सेम है, कोई बात नहीं। मैंने इस वाले को लाइट रखना है तो ये हम बाद में करेंगे। पहले मैं जो है ना इसकी सिर्फ पर्सपेक्टिव बना रहा हूँ। अब अगर देखा जाए तो ये जो है इनको मैं सेलेक्ट करके इसके करीब ले आता हूँ। इसी तरह इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं इसके करीब ले आता हूँ। ज़रा जूम करके आपको चेक करा लूँ। इन दोनों को सेलेक्ट करके इसके करीब ले आए तो ठीक है। इनको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर एक साइड पे रख लेता हूँ। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है यहाँ से हम इसका लाइट शो करेंगे, तो मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी अलग मैंने इसलिए रख ली ताकि ये कॉन्सेप्ट भी आपके जहन में क्लियर हो। मैंने इसकी कॉपी लेकर यहाँ रख दी और ये जो है इसको डिलीट कर लेता हूँ और इस वाइट कलर को मैं ओवरले कर लेता हूँ। ओवरले करने के बाद यहाँ ला के रख लेता हूँ और यहाँ से इसकी ओपेसिटी ज़रा सा कम कर लेता हूँ। तो अब डेफिनेटली आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हिस्सा वहाँ से कुछ लाइट हुआ है। अब यहाँ मैं कुछ और भी ड्राइंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर साइड पर रख दिया है कि हम वहाँ पर कुछ और ड्राइंग कर सके। कुछ और ड्राइंग करने के लिए मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ और इस दफ़ा इसको ज़रा बढ़ा लेता हूँ, इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ और इसकी एक बोतल लेके यहाँ रख लेता हूँ। इनको सेलेक्ट करके ग्रुप करने के बाद इसके सेंटर में कर लेता हूँ। सेंटर हो चुका है तो मैं ज़रा बढ़ा लेता हूँ और इसको ज़रा ऊपर ले जाके यहाँ एक साइड पे रख लेता हूँ। आज इसकी एक और कॉपी लेके इसका साइज ज़रा छोटा कर लेता हूँ। ऊपर से इसका साइज भी कम कर लेता हूँ और ये जो खिड़की का शेप हमने बनाया है एक यहाँ ला के रख लेता हूँ। देखिए ये बन चुका है।
इन सबको सेलेक्ट करके सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ। ऑरेंज एक्टिवेट है, मतलब ये साइड एक्टिवेट है, और इसको लाके मैं यहाँ रख लेता हूँ और यहाँ आकर मैं अपने कीबोर्ड से Alt प्रेस कर लूँगा तो इसकी कॉपी बन जाएगी। वो वही अपनी जगह पर रह जाएगा, वो हमें वहीं पर चाहिए क्योंकि इसके बाद भी हमने इसको इस्तेमाल में लाना है। अब इसको लाकर मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, ब्लू एक्टिवेट करके मैं यहाँ लाकर Alt प्रेस कर लेता हूँ तो ये यहाँ अपनी जगह पर आ जाएगा। और इस दफ़ा मैं इसकी ये जो कॉर्नर है ये मिला लेता हूँ। कॉर्नर मिलाने के बाद यहाँ हम फिर से वही काम कर लेंगे जो उसमें हमने किया था। इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ करीब ले आता हूँ और इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं यहाँ करीब कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो चुका है। अब इसको भी मैं सेलेक्ट करके यहाँ लाकर रख लेता हूँ और इसके पीछे ले जाके रख लेता हूँ। अच्छा, यहाँ जो इसकी ग्रिड है ये अगर आपको कंफ्यूज करे कभी भी तो आप ऐसा किया करें, इसको यहाँ लाकर रखा करें या वहीं पर रख ले, लेकिन एक लाइन ड्रॉ कर ले। मसलन मैं यहाँ ला के रख लेता हूँ, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस पर्सपेक्टिव के मुताबिक। ये ड्राइंग कर दी मैंने। ये जो लाइन ड्रा की है इसमें आप कोई कलर फिल कर ले ताकि ये नज़र आ सके। और अब ये करें कि इन सबको सेलेक्ट करके थोड़ा सा छोटा भी कर ले। ये वाली बिल्डिंग चौंक के दूर जा रही है तो वो इससे डेफिनेटली छोटी नज़र आएगी क्योंकि ये एंगल करीब है, वो हमारे सेंटर पॉइंट से दूर होता जा रहा है तो वो उतना ही छोटा नज़र आएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखा करे। और इसको मैं यहाँ लाकर बिल्कुल मिला लेता। अच्छा, यहाँ जो है ये कलर हम इसका चेंज भी कर सकते। अब ये जो हिस्सा है चूँकि इस पर मुमकिन है कि यहाँ का शेड भी पड़ रहा होगा तो उसको हम मज़ीद डार्क कर लेंगे। आप यहाँ से भी इस कलर को डार्क कर सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं, यहाँ डबल क्लिक करके और इसी टोन में ज़रा सा डार्क, और इन दोनों को सेलेक्ट करके इसकी एक कॉपी लेने, Ctrl+C Ctrl+F के ज़रिए मैंने कॉपी ले ली और इसमें ये जो ओवरले हमने लिया था वो कलर हमने फिल कर लिया। ये सेलेक्ट करके भले डिलीट कर लेता हूँ मैं। अब आता हूँ यहाँ पर इसका एक और शेप बना रहा हूँ, यहाँ पर एक और बिल्डिंग बना रहा हूँ। बिल्डिंग नहीं, सॉरी, एक कच्चा सा मकान। इसको मैं इस वाले से भी ज़रा सा लंबा कर लेता हूँ और यहाँ पर इस दफ़ा मैं ये जो कड़कियाँ नुमा नज़र आ रही है इसको ज़रा ज़्यादा कर लेता हूँ। सेलेक्ट करके इसको सेंटर कर लेता हूँ और ये एक ही शेप मैं पर्सपेक्टिव ग्रिड सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, ग्रीन एक्टिवेट करके इसको ला के यहाँ रख लेता हूँ। लेकिन मैंने इसकी कॉपी लेनी थी, कॉपी नहीं ली, Alt प्रेस करके इसकी कॉपी ले लेता हूँ और जूम करके इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, को ज़रा छोटा कर लेता हूँ। अब दोबारा से सिर्फ ये एक शेप लेके पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल और ये लेफ्ट पर्सपेक्टिव सेलेक्ट करके इसको लाके यहाँ रख लेता हूँ। रख दिया, इसको भी ज़रा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी सेटिंग करके भी मैं यहाँ इसके मुताबिक कर लूँगा ये जो हमने लाइन बनाई है, और इसको भी अब हम ज़रा छोटा करेंगे। जी, इतना काफ़ी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत दूर हो चुका है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसको ज़रा नीचे ले आता हूँ क्योंकि ये जो लाइन जा रही है हमारी ये परफेक्ट थी और वहाँ पर कुछ मसला हमें बन के हमारे सामने आ रहा है। और इसका जो टॉप है रूफ, ये भी हम बना लेते हैं। यहाँ पर पेन टूल से शिफ्ट सेलेक्ट करके मैंने पेन टूल ले लिया है, यहाँ शिफ्ट सेलेक्ट करके मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ, यहाँ और यहाँ। और यहाँ का जो कलर है इसकी भी मैं कॉपी लेकर ये ओवरले वाला कलर दे देता हूँ। और अब आता हूँ अपने दूसरे पर्सपेक्टिव पर बढ़ते हैं। ये अगर आप गौर करें तो वही पर्सपेक्टिव में यहाँ मैनुअली बना लेता हूँ। यहाँ इसकी मैं कॉपी लेकर इसको मिरर कर लेता हूँ। ये पर्सपेक्टिव मैंने अपने आइडिया के लिए बनाई है क्योंकि वहाँ जो है ना हम ड्राइंग कर करके अपना काम यहाँ मुकम्मल कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ की जो पर्सपेक्टिव है वो मैंने इन लाइनों से कंट्रोल करनी है ताकि हम जो ड्राइंग करते हैं वहाँ पर और फिर यहाँ लाते हैं और इसको एडजस्ट करते हैं
तो वो प्रॉपर तरीके से हो सके इन 3 लाइंस की मदद से। ठीक है, अब मैं बढ़ रहा हूँ। ये लेफ्ट ग्रिड 1 जो है ये साइड, अब हम यहाँ पर कुछ ड्राइंग करते हैं। तो यहाँ के लिए भी मैं सीधा और सिंपल सा एक शेप ड्राइंग कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करके मैं इसको ज़रा नीचे ले आता हूँ और इस दफ़ा इसको ज़रा बढ़ा लेता हूँ। बढ़ाने के बाद मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ जो है इसकी मज़ीद 3 कॉपियाँ बना लेता हूँ। इन तीनों को सेलेक्ट करके ग्रुप करके इसके सेंटर में कर लेता हूँ। ये ज़रा सा बढ़ा लेता हूँ और नीचे ले आता हूँ। डन हो गया। अब इसका जो कलर है मैं यही रख लेता हूँ। ये तो ऑलरेडी वही लाइट कलर है, लेकिन ये कलर चेंज नहीं हुआ। ये मैं ये कर लेता हूँ। ठीक है, इनको सेलेक्ट करके पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल ले लेता हूँ। ग्रीन ऑरेंज एक्टिवेट है, बस सिंपल यहाँ ला के रख लेता हूँ और यहाँ आकर अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस कर लेता हूँ। इसकी कॉपी बन गई। आर्ट बोर्ड जूम कर लेता हूँ और चाहो तो आप इसे ज़रा छोटा भी कर ले। इसको बाद में हम वहाँ पर अपने आर्ट वर्क के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, कोई हर्ज नहीं। अब ये जो इसका दूसरा एंगल है ये बनाएंगे हम, तो इसके लिए मैं दोबारा ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और इसको यहाँ ला के रख लेता हूँ। लेकिन यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ। गलती मैंने ये की है कि ग्रेड 1 मैंने एक्टिवेट नहीं किया था। यहाँ मैं ग्रेड 1 एक्टिवेट कर लेता हूँ। अब यहाँ लाकर इसे रख लेता हूँ और इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ आल्ट प्रेस करके। अब इसे ज़रा सा डाउन स्केल करके इसके मुताबिक कर लेता हूँ और इसे लाकर एडजस्ट कर लेता हूँ। हो चुका है। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके लाकर यहाँ रखना है मैंने, तो लीजिए जनाब, ये यहाँ पर पहुँच चुका है। लेकिन ये यहाँ नहीं बल्कि यहाँ आएगा। जी, यहाँ पर आएगा। और अब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट की मदद से इसे ऊपर भी ले आया। ऊपर लाने के बाद मैं इसे ज़रा सा छोटा भी कर लेता हूँ। वेरी गुड, हो गया। अच्छा, यहाँ जो आपको कुछ खलाएं नज़र आ रही है ये असल में यहाँ पर लैंड बनेगी, ज़मीन। ठीक है, ये गुड हो गया। अब मैं इस वाली शेप की एक कॉपी ले लेता हूँ। कंट्रोल सी से कंट्रोल एफ की मदद से मैंने इसको ऊपर ले आया और ये जो हमने वाइट ओवरले बनाया था आई ड्रॉपर टूल की मदद से मैंने वो ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये इस पर जो है ना ओवरले बन चुकी। तो ठीक है, इसकी सेटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं एक और बिल्डिंग बनाऊंगा और इस दफ़ा उसका साइज इससे ज़रा सा छोटा कर लेता हूँ। हाइट में मैंने ज़रा छोटा कर दिया और ये जो है इसका स्टाइल भी ज़रा चेंज कर लेता हूँ। इसको ग्रुप करके इसके सेंटर में कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद यहाँ जो है इसका भी स्टाइल चेंज कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी सेंटर है। अब मैं करता ये हूँ कि इसको सेलेक्ट करके पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और इस दफ़ा ये यहाँ पर आएगा। तो मैं लेफ्ट ग्रिड एक्टिवेट करके इसको लाके बस यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ जब मैंने रख लिया तो यहाँ से लाकर सॉरी मैंने फिर से गलती कर दी, इसकी मैंने कॉपी नहीं ली थी। यहाँ लाकर मैं आल्ट प्रेस करके इसकी एक कॉपी भी बना लेता हूँ। कॉपी बन चुकी है। सिलेक्शन टूल लेके मैं इसे लाकर यहाँ रख लूँगा और इसको इसके मुताबिक अब एडजस्ट करूँगा। को ज़रा सा छोटा कर लेता हूँ। ज़रा सा छोटा करने के बाद इसका ये जो एंकर पॉइंट है ये ज़रा ऊपर बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, ये भी हो चुका है। यहाँ पर भी मैं एक बिंदुनुमा बनाऊंगा और यहाँ मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। इन दोनों का साइज अब पहले वाले से ज़रा बढ़ा लेता हूँ और ये साइड जो है इसका मैं ब्लैंक रहने देता हूँ, जबकि यहाँ इसका स्टाइल चेंज करके यहाँ पर भी कुछ उससे पहले वाले से मुख्तलिफ कर लेता हूँ। इसके सेंटर में कर दिया मैंने। इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। ये शेप सेलेक्ट करके मैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और इस दफ़ा राइट ग्रिड एक्टिवेट करके इसको लाके मैं यहाँ रख लेता हूँ राइट साइड पर और इनको सेलेक्ट करके मैं लेफ़्ट ग्रिड एक्टिवेट कर लेता हूँ और इसको लाके यहाँ लेफ़्ट साइड पर रख लेता हूँ। अब मैं इसकी जूम करके ज़रा सेटिंग कर लेता हूँ। जी, तो तकरीबन इसकी सेटिंग हो चुकी है, बल्कि नहीं जी, ये इसके बराबर हो चुका है। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ ले आता हूँ अपने आर्ट वर्क के इस हिस्से में लाकर
रख लेता हूँ। अब इसको ज़रा डाउन स्केल करके इन सब के पीछे ले जाता हूँ और इस शेप का जो कलर है ये मैं यही लाइट डार्क रहने देता हूँ। अलबत्ता ये जो एरिया है इसकी एक कॉपी लेके मैं उसमें ये ओवरले कलर फिल कर लेता हूँ। ये फिल हो चुका है। अब मैं ये जो है ये टॉप ये सेलेक्ट करके इसको लाके यहाँ जरा डाउन स्केल करके इसको भी मैं लाकर यहाँ रख लेता हूँ। यहाँ रखने के बाद इसकी सेटिंग करके कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से उसे भी जरा पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, ये भी बन चुका है। अब मैं यहाँ पर एक और बिल्डिंग बना लेता हूँ, बल्कि इनको सेलेक्ट करके मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और इसको मिरर करके यहाँ पर लाके रख लेता हूँ। और अब इसको ज़रा सा डाउन स्केल करके मैं इस तरफ ले आता हूँ, इनको सबसे नीचे ले जाता हूँ। अगर देखा जाए यहाँ के जो वाल है उसकी हमने कॉपी नहीं ली थी तो वो वाल हमारे साथ नहीं है। इसको मैं यहाँ सिंपली पेन टूल से ड्राइंग कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। अब तो आप इतना काबिल हो चुके होंगे कि इतना छोटा मोटा काम आप खुद से भी मैनुअली भी कर सकते हो। लेकिन इस दफ़ा जो इसके कलर्स है ये मैं इसके मुताबिक करना होगा हमें। तो इसका मैं एक ओवरले ले लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। मैंने इसकी कॉपी ले ली, वाइट कलर फिल कर लिया, बल्कि ये ओवरले हमारे साथ मौजूद है। आई ड्रॉपर टूल से मैं सिर्फ यहाँ पर क्लिक कर लूंगा तो ये ओवरले हमारे साथ आ जाएगा। ठीक है, ये ओवरले हो चुका है। और वहाँ पर ये चूंकि इसका फ्लिप साइड था तो ये जो ओवरले है हम इसको मिटा देंगे और इसकी एक कॉपी लेकर यहाँ डाउन स्केल करके मैं लगा लेता हूँ। तो ये तो हो गया कुछ बिल्डिंग। अब हम यहाँ पर कुछ रोड्स बनाते हैं। रोड्स बनाने के लिए मैं करूँगा ये पर्सपेक्टिव टूल लेके इसका जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड है ये एक्टिवेट कर लूँगा। एक्टिवेट करने के बाद मैं यहाँ पर सीधा सा एक रोड ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इसको लाकर मैं ज़रा इस साइड पे रख लेता हूँ। ठीक है, ये हो चुका है। इस पे मैं कलर ये डार्क ग्रे सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका जो फिल है स्ट्रोक है ये ख़त्म कर लेता हूँ। अब दोबारा से एक रेक्टेंगल लेके यहाँ पर भी मैं एक रोड जैसा ड्रा कर लेता हूँ और इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, आपको अगर छोटा बड़ा करना हो तो यही सिलेक्शन टूल ही लेना पड़ेगा आपको, ये भी ध्यान रहे। ठीक है, इसको मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ और इसको मूव करके इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं लाकर यहाँ पर रख लेता हूँ। अगर देखा जाए यहाँ जो हमारी बिल्डिंग है ये इस एरिया से मुतजावज़ हो चुकी है तो कोई मसला नहीं। आप ऐसा कर ले, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इन दोनों एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके ज़रा इसके मुताबिक बड़ा कर दे और फिर यहाँ जो है ये एंगल काफ़ी है हमारे लिए। इस लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर लें, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कलर स्कीम को अपना लाकर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। इस पर्सपेक्टिव ग्रिड को मैं डीएक्टिवेट कर लेता हूँ। डीएक्टिवेट हो चुका है। अब इस आर्ट वर्क को अपने आर्ट बोर्ड के हिस्से में लाकर यहाँ रख लेता हूँ। यहाँ रखने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करके कुछ बढ़ा लेता हूँ। इतना सा बढ़ाने के बाद मैं इसको ज़रा डाउन स्केल कर लेता हूँ। और अब अगर आपको लगता है कि यहाँ का जो कलर करेक्शन है वो हमारे मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है तो आप जो है इसका कलर स्कीम बाद में भी चेंज कर सकते हो। मसलन मैं इसमें ये जो डार्क कलर है इसका ज़रा सा मज़ीद डार्क कर लेता हूँ। आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट है मेरा, अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके ये जितने डार्क एरियाज़ है उसमें मैं ये कलर फिल करता जाऊँगा तो आप देख पाएंगे कि ये कलर इसमें फिल होता चला जाएगा। और इसका ये जो कलर है अगर आप ज़रा इन दोनों से कम करना चाहो तब भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, अपने मुताबिक कर ले। बाद में भी आप इसको मुकम्मल कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक स्काई बना लेता हूँ। स्काई बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बताया था। बस यहाँ पर एक शेडो इफेक्ट बना के मैं इसको डाउन स्केल कर लेता हूँ। पेन टूल लेकर मैं इसके एंकर पॉइंट्स बना लेता हूँ, इसमें इजाफा कर दिया मैंने। और नीचे जो शेप है ये मैं कार्टूनिस्ट ग्रीन कर लेता हूँ।
अच्छा, अब मैं इन सब को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल ले लेता हूँ और ये जो बाहर रोड का हिस्सा था मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। आल्ट प्रेस करके मैंने इसको इरेज कर लिया। अब मैं आ रहा हूँ, इन दो को सेलेक्ट करके यूनाइट कर लेता हूँ। यूनाइट करने के बाद इसकी एक ऑफसेट पाइथ ले लेता हूँ -6px और इसका जो स्ट्रोक कलर है ये मैं येलो कर लेता हूँ। येलो करने के बाद इसको स्ट्रोक ज़रा बढ़ा लेता हूँ और यहाँ ये रोड कटा हुआ नज़र आ रहा है तो मैं इस पर ये वाला लाइन सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ और ये जो है ज़रा बढ़ा लेता हूँ। ये एंकर पॉइंट मैंने बढ़ा दिए। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसमें आप बादल भी बना सकते हैं और जो चाहे आप उसमें काम कर सकते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। आप अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक इससे बहुत खूबसूरत काम ले सकते हो। ज़रा सोच समझ कर तसल्ली से अगर आप इसमें काम करना चाहेंगे तो आपको बहुत शानदार काम देखने को मिल सकता है। मेरे तो एक महदूद दौरानिए में आपको काम दिखाना होता है और इसका सिर्फ इस्तेमाल दिखाना पड़ता है, लेकिन अगर आप चाहे तो बहुत खूबसूरत काम इससे ले सकते हैं। ये एक छोटा सा काम आपके सामने है जो हमने पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल से किया है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको शुरू में तारुफ में कहा था कि फ्लैट वर्क और 3D वर्क में क्या फ़र्क होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये हमने कार्टूनिस्ट काम किया है और इसमें जो है ना हमने बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क नहीं किया, यानी जो रियलिस्टिक वर्क होता है जिस तरह इस तस्वीर में था। अगर आप इसको मैं अगर ज़रा इसको कॉपी करके यहाँ लाकर जूम करके आपको दिखा दूँ कि हमने तो सिर्फ ये साइड बनाया है, दूसरा वो साइड बनाया है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका जो तीसरा ज़ाविया है ये भी मौजूद है। और 3D वर्क में यही होता है कि वो 3 डायमेंशन होता है और हर शेप के कम से कम तीनों ज़ाविये दिख रहे होते हैं और वो हमें कलर डिटेल में दिखाना पड़ता है। और जहाँ तक बात है 3D ड्राइंग की, तो ड्राइंग फ्लैट वर्क हो या 3D वर्क हो, ड्राइंग दोनों का यकसा होता है, लेकिन कलर डिटेल में इसको 3D किया जा सकता है। वो एडवांस लेवल का काम है। जब हम इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको 3D ऑब्जेक्ट भी डिज़ाइन करके दिखाऊंगा कि वो किस तरह होता है। अब इसी के साथ इस क्लास का करता हूँ इख्तिताम, लेकिन यहाँ का स्क्रीनशॉट लेकर आप ये असाइनमेंट मुझे ज़रूर चेक करा दे, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगी। उसमें जब मैं कलर कर रहा था क्लास के दौरान मैंने जश्न नहीं किया था कि कलर जो है वो कुछ अच्छा सा नहीं बना था, इसलिए बाद में मैंने कलर अपडेट कर दिया था। आप जब सोच समझ कर काम करेंगे तो कलर्स वगैरह पर भी ख़ास ध्यान रखकर प्रैक्टिस किया करें और इसी टूल पर भी प्रैक्टिस करके ग्रुप के साथ ज़रूर शेयर कर ले, ताकि वहाँ पर जो दूसरे साथी आते हैं तो वो भी एक दूसरे के काम को देखकर आइडियाज़ कर सकें। याद रखें कि आप अपना प्रैक्टिस करते हैं वो तो एक अलग नौइयत का है, लेकिन औरों को देखकर जो आप आइडिया लेता है वो बहुत अहम होता है। तो इसी के साथ चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं अगले